हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, मार गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप का नहीं हुआ किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूंछ कटाओ, कैसे भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। ये वही बाबा है ना जो वो भागे थे शरवाल कमीज और लेडीज दुपट्टा लपेट के, ये वही बाबा है। अभी बकवास करने आ गए। बाबा सबसे पहले तो देश संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। आपको किसने बोल दिया हिंदू राष्ट्र बन गया? मैं तो मोदी जी से पूछना चाहूँगा कि हमारा भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है क्या? तो इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। और बात नंबर तो बाबा सुन लो, मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है, कायदे कानून का पालन करते, संविधान में रह के अपनी बात करते, इसलिए घबराने डराने वाली बात तो आप छोड़ दो। बात नंबर 3, अभी आपने कहा कि जो पूर्वज थे, तो बाबा मैं बोलूँ फिर, हमारा भी ये मानना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। आप भी उसी में आ गए क्या? हाँ, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान को आए, तो हम तो सब आदम की औलाद है। यही तो है ना। इसलिए आप क्या बोल रहे हो आपको समझ में आ रहा है? ज़रा आराम से आराम करिए। हाँ, संविधान को मानिए, पहले संविधान के दायरे में रहकर बात रखिए, इस तरह नफरत फैलाना बंद करो। नहीं, मुसलमान कतई तौर पर सिवाय अल्लाह के किसी से खौफज़दा नहीं होता है, किसी से डरता नहीं है। और ये हकीकत है कि सबके एंसेस्टर्स एक ही थे और हम सबके ईमान का ये हिस्सा है कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलादों में हैं। तो लिहाजा जो मज़हब की बुनियाद पर तफरीक की जाती है इंसानों के दरमियान, उसका हम सब लोग हमेशा से उसकी मुखालफत करते आए हैं। और अगर अपने मुल्क का माहौल बेहतर से बेहतर बनाना है तो उसके सबसे बेहतरीन शक्ल यही है कि सब लोग अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए तमाम दीगर मज़ाहिब की इज़्ज़त और एहतराम करें और इस तरीके के कंट्रोवर्शियल्स बयानात ना दिए जाएं जिस तरीके के दिए जाते हैं। और जिस पैमाने पर मस्जिदें गिराई जा रही हैं और स्टेट्स में जैसे उत्तराखंड में अभी मदरसा बोर्ड को ख़त्म किया गया, ये सब कार्रवाइयाँ ऐसी हैं जिससे कि कहीं न कहीं मुसलमानों को काफ़ी तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला होना पड़ रहा है। भारत विश्व गुरु बनेगा नहीं बनेगा ये तो बात नहीं, पर ये उद्योगपति रामदेव ये तो मालदार बन गया है ना। लोगों को योगा 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 सिखाते सिखाते आप योगा करो और मैं धन जमा करता हूँ। तो ये काय का ये अभी रामदेव महाराज रहा है। रामदेव व्यापारी हुआ है, तो ये व्यापारी ने बोगस, इसके ऊपर तो कार्रवाई हुई है, एफडीए की कार्रवाई हुई, बोगस माल बेचता है ये रामदेव। ये कहेगा ये इसके तथ्य क्या है इसमें बोलने में? इसने तो ये कहा था डीजल 30 रुपये, पेट्रोल 30 रुपये में मिलेगा। एक आग बंद करके बोल रहा था रामदेव, तो अभी कहाँ मिल रहा है 30-35 रुपये में? और रुपया तो डॉलर के तुलना में रुपया 25 रुपये पर आएगा, ऐसे बोला था रामदेव ने। तो कहाँ तक थे? तो इसमें रामदेव के बात में कोई दम नहीं है, ये फालतू की बात करते रहता है और अपना धंधा बढ़ाते रहता है, सरकार की चापलूसी करते जाता है और अपना धंधा बढ़ाते रहता है, इसीलिए वो इस तरह की बातें करता है। देश के अंदर शिक्षा पे बात कर लें, स्वास्थ्य पे बात कर लें, बाबा जी तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, गिरती हुई इकोनॉमी के ऊपर बात कर लें, ये विषय हैं देश के। योग गुरु थे और कोशिश किया कि धर्माचार्य बने, तो न योग गुरु रह गए न धर्माचार्य रह गए, व्यापारी हो गए। आज देश की जो तबाही है उसके लिए ये जिम्मेदार हैं। और इन्होंने कहा था कि मोदी जी एक बार प्रधानमंत्री बन जाए तो 30 रुपये 35 रुपये में डीजल पेट्रोल बिकेगा, कहाँ है? और दूसरी बात है, अनपढ़ आदमी को पता नहीं है कि देश संविधान से चलता है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ बोल रहे हैं
डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था हिंदू राष्ट्र एक आपात होगा, आपात की स्थिति में होगा, यानी एक कैलामिटी होगी देश के ऊपर। तो तमाम धर्म के लोग हैं, तमाम जातियों के लोग हैं, ये यादव हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को अग्निहोत्री ब्राह्मण कहते हैं। तो पैदा हुए थे यादव और पीछे यादव ही कहा जाता, अहिर कहा जाता है इनको। तो ये लाला आदमी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, और मैं क्या कहूँ इनको। तो पहले खुद समझें, संविधान को पढ़ें और तब बात करें। बाबा रामदेव पिछली बार फ्लाइट में मिल गए थे। मैंने बोला था बाबा वो 30 रुपये वाला पेट्रोल क्यों नहीं दिलवा रहे हैं, लोन क्यों नहीं दिलवा रहे हैं, डॉलर को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। बाबा के पास कोई जवाब ही नहीं है। ये लोग सुर्खियों में आप लोग का सहयोग मिलता है, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। पहले बाबा अगला स्टेटमेंट दे, से पहले उनका पिछला स्टेटमेंट याद दिलाकर उनसे पूछेगा कि कब पूरा होगा। बाबा रामदेव जैसे लोगों को सलाह है कि वो मुद्दों से जनता का ध्यान ना भटकाए। वो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार बने हैं, व्यापारी बने हुए हैं, व्यापार करे। इस देश के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उन मुद्दों से जनता का ध्यान ना भटकाए। वो खुद भी पेट्रोल 35 रुपए 30 रुपए करने की बात करते थे 2013 में, भूल गए क्या? इसलिए आज जब मुद्दे दूसरे हैं देश में, तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है कि वो हिंदू राष्ट्र की चर्चा करे। तो लेकिन इस देश की जनता वो बहुत समझदार है, वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग आज परेशान हैं, विचलित हैं, और वो चाहते हैं कि मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, इन सब मुद्दों पे चर्चा हो। तो लेकिन देश अपने मुद्दों से भटकने वाला नहीं है। देश आज भाजपा से सवाल पूछ रहा है और भाजपा को बचाने के लिए बाबा रामदेव जैसे लोगों को आगे किया गया है।